नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन क्लास में मैं प्रतीक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारे क्लास की ओर। सर, रिवीजन क्लास में विज्ञान साइंस का वीडियो नंबर 9 आप देख रहे हैं। टॉपिक है यांत्रिकी पार्ट 2। इससे पहले यांत्रिकी पार्ट 1 हो चुका है। सर, सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको ये क्लासेस मिलती है, इसलिए इसका अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कीजिए। सर, ये सारे टेस्ट के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जहाँ भी साइंस आता है पूरे भारत में, जिस भी एग्जाम में, सबके लिए उपयोगी है। ठीक है, आइए आते हैं। सर, टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसमें से सबका आंसर आपको 1 का, 2 का, B, 3 का, C करके देते जाना है। ठीक, हाँ सर। लास्ट में आपको बताना है 10 में से आपके कितने सही हुए। ठीक, इसका आधार पर हम देखेंगे बच्चों के अगर बहुत कम सही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, तो हम बच्चों की तैयारी के लिए कुछ और भी हम फ्री में प्लान करेंगे। और तब हमको तब पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से मेरे केवल इतने सही हुए, इतने गलत हुए। इसलिए सत्यता के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके 7 आ रही है तो आपकी स्थिति सही है, 7 से कम आ रही है तो आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा आप केवल एग्जाम देते रहेंगे, पोस्ट नहीं मिलेगा। आइए हम जाते हैं क्वेश्चन पर। आइए, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक, हाँ सर। ये कथन दिया हुआ है दोस्तों आपको। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है ना। हाँ सर, कथन आप समझ गए कि भरी हुई कोई गाड़ी, हमारे कोई गाड़ी इसमें सामान भरा हुआ है। हाँ सर, उसको चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत, अर्थात कोई गाड़ी चल रही है तो उसको जितना ताकत चाहिए, और कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको चालू करने के लिए जितना ताकत चाहिए। तो बोल रहा है जब कोई गाड़ी खड़ी है, सामान से भरा हुआ, दोनों सामान भरा हुआ है, जब खड़ी है तो उसको चालू करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, और अगर चल रही है तो उसको कम ताकत चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं ना। तो इसका आंसर दोस्तों बताइए, निष्कर्ष आपका। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो रहा है, यह अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। आंसर दोस्तों इसका, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए चलायमान गाड़ी गति चल रही है उसमें कम ताकत लगाना पड़ता है, जबकि गाड़ी अगर कोई स्थिर है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें सर ज़्यादा ताकत लगता है। ठीक, हाँ सर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो, और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा। कि एक ट्रक है दोस्तों, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है ना। हाँ सर, और उनकी तीनों की गतिज ऊर्जा समान है। ठीक, हाँ सर। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए, अर्थात तीनों को रोकने के लिए समान ताकत लगाए जा रहे हैं, और ट्रक को रोकने के लिए भी उतनी ही ताकत लगा रहा है, कार को रोकने के लिए भी उतनी ताकत लगा रहा है, और बाइक को रोकने के लिए भी उतनी ही ताकत लगा रहा है दोस्तों। और वे क्रमशः x दूरी पर, ट्रक आपका x दूरी पर जाकर रुकता है, कार आपका y दूरी पर जाकर रुक रहा है, जेड आपके, और आपका कार जेड y दूरी पर रुक रहा है, बाइक आपका जेड दूरी पर रुक रहा है। तो बताएं क्या, तो बताइए कि ज्यादा दूरी कौन सी होगी, मतलब कौन ज्यादा दूरी पे जाकर रुकेगा। आप ट्रक को रोकेंगे तो ज्यादा दूरी पे जाकर रुकेगा, या फिर कार को रोकेंगे तो ज्यादा दूरी पे जाकर रुकेगा, कि बाइक को रोकेंगे तो ज्यादा दूरी पे जाकर रुकेगा। तो सर तीनों की गतिज ऊर्जा समान है तो क्या होगा, आइए बताता हूँ। सर आंसर इसका सर आपका x बराबर y बराबर z। तो नया बात, हाँ सर, क्योंकि आपको लगा सर ट्रक भारी भरकम है, उसके लिए रोकने के लिए उतने ताकत लगा तो ज्यादा दूर जाकर के रुकेगा। नहीं दोस्तों, गतिज ऊर्जा समान है, अर्थात पर उसका वजन तो ज्यादा है। आइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सब समझेंगे इस बात को। सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका, सर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हाँ सर हाफ mv²। m उसका द्रव्यमान है, v उसका वेग है। और तीनों की गतिज ऊर्जा समान है तो क्या होगा सर, ट्रक का द्रव्यमान तो ज्यादा होगा तो मतलब उसका वेग बहुत कम है, मतलब बहुत धीरे से चल रहे हैं। हाँ सर, उससे थोड़ा कम द्रव्यमान होगा कार वाले का, और उसका वेग थोड़ा और ज्यादा होगा सर इसकी तुलना में। हाँ सर, तभी बराबर है। हाँ सर, और सर बाइक वाले का द्रव्यमान तो बहुत कम है, अर्थात उसके वेग को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसका तीनों का आपस में बराबर होगा। हाँ सर, अर्थात देखिए ट्रक बहुत धीमे चल रहा है ना। हाँ सर, कार थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, बाइक उससे भी ज्यादा स्पीड चल रहा है, और तीनों का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, फिर उससे कम है, तो इसलिए तीनों की गतिज ऊर्जा बराबर हो गई है ना। हाँ सर, इसीलिए तीनों बराबर दूरी पे रुकेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? चलिए समझिए, कि मैं समझाने चलूंगा तो भैया आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। इसलिए पहले आप समझने की कोशिश कीजिए।
तो एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, एक व्यक्ति कार में बैठा है जो कि विराम में बैठा हुआ, ठीक। और सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर, और सड़क जो है उसके पहिए में प्रतिकर्षण घर्षण बल लगा रहा है, समझिए प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, जो चल रहा है कार उसको रोकने के लिए जो ताकत लगा रहा है प्रतिक्रिया आर लगाता है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, ये आर से अधिक होगा या आर से कम होगा, आर के बराबर होगा, या सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो उसका प्रतिक्रिया बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आर से कम होगा, क्योंकि आपको बताया था मैं जब गाड़ी खड़ी है तो सर उसमें ज्यादा घर्षण लगता है, ज्यादा प्रतिक्रिया बल लगता है, और गाड़ी जब चलने लगती है तो उसमें कम प्रतिक्रिया बल या कम घर्षण लगता है। हाँ सर, तो यह आर से कम होगा, प्रतिक्रिया बल जो है आर से कम होगा दोस्तों, ठीक। हाँ सर, आइए ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, जिसको जानकारी लेनी होगी कोई कोर्स, जिनको जानकारी चाहिए कंप्लीट वीडियो कोर्स, उसके साथ फ्री में पूरा पीडीएफ नोट्स, उसके साथ फ्री में पूरा टेस्ट सीरीज, व्यापम पीएससी और दोनों के हाइब्रिड क्लास के लिए आपको 3999 अलग अलग रेट में दिख रहा है, अलग अलग क्राइटेरिया में, स्क्रीन से जानकारी देख लेंगे। मगर अगर 3999 अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो अभी फिलहाल शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम दर्ज कराइए और केवल 2199 रुपए में कंप्लीट वीडियो कोर्स पाइए पूरे 1 साल के लिए दोस्तों, ठीक। हाँ सर, आइए सर, जिसको पैसे का दिक्कत है दोस्तों वो इंस्टॉलमेंट तो केवल 999 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे करके भी अपना कोर्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक। हाँ सर, आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे तो पूरा जो ये सब कोई भी कोर्स लिए हुए हैं तो वो केवल 999 रुपए में पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें केवल 50 स्टूडेंट तक की सीमा है, ठीक है सर। अब मुद्दे की बात यह है कि आप जहां से पढ़ रहे पढ़िए, मैं नहीं बोलूंगा कोर्स लीजिए। हाँ, जिसको हमारे पढ़ाने का पैटर्न पसंद आता होगा या जिनको लगता हो कि सर यहीं पढ़ रहे हैं यही सब चीज हमको मिल जाए तो उनके लिए है भाई, लेना होगा ले लीजिएगा, अन्यथा आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़िए। मैं रिवीजन जो आपको दोस्तों फ्री में करा रहे यूट्यूब में, तो आप करते चलिए, ठीक। जिनको कोई और जानकारी चाहिए होगी वो व्हाट्सएप में इस नंबर पर जानकारी ले लेंगे। तो भाई दोस्तों रिविजन यहाँ करते चलिए, बाकी आपका एग्जाम निकालना गारंटी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, या परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक तेल का टैंकर जा रहा है, इसमें आपका थोड़ा सा पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा कम तेल भरा हुआ है। समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। हाँ सर, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, ठीक। तेल का जो ऊपरी सरफेस है क्या होगा, क्षैतिज बना, मतलब तेल का जो अंदर टैंकर मान लीजिए, ये आपका टैंकर मान लीजिए, ट्रक हो गया मान लीजिए आपका। हाँ सर, हाँ ये आपको मान लीजिए टैंकर था पीछे में ऐसे करके। हाँ सर, तो टैंकर के अंदर जो पेट्रोल भरा हुआ है, ये जो भी भरा है लिक्विड आपका, वो ऐसे बराबर रहेगा उसका सरफेस। हाँ सर, इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा, परवलयी हो जाएगा। हाँ सर, कैसा हो जाएगा यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ गए। हाँ सर, तो ये होता है प्रैक्टिकली आप समझने के बाद, ठीक। चलिए सर, तो क्या होगा आपका, चलिए आते हैं हम, क्या होगा उस पर, क्या क्षैतिज बना रहेगा मतलब एकदम बराबर रहेगा, या क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगी, है ना। हाँ सर, तो मतलब पीछे सिरे पर कम गहराई का मतलब क्या होगा ये बता दूं, कि जो टैंकर है पीछे सिरे पर कम गहराई मतलब ऐसे क्या था, तेल ऐसे हो जाएगा पीछे ज्यादा आपका और आगे तरफ ज्यादा गहराई। हाँ सर, ऐसे हो जाएगा। या क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, अर्थात तेल ऐसे हो जाएगा कि इधर ज्यादा गहरा इधर कम गहरा। हाँ सर, और परवलयी वक्र का हो जाएगा, अर्थात परवलयाकार हो जाएगा, पूरा ऐसे परवलयाकार, ऐसा पूरा परवलयाकार बन जाएगा। चलिए अब समझ गए होंगे, सबको मिटा भी देते हैं थोड़ा, एक ही जगह खिचड़ी बन गया, ठीक। हाँ सर, आइए चलिए बताइए आंसर दोस्तों इसका। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, सुना है बात। हाँ सर, तो एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ठीक। हाँ सर, चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, ठीक। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, अर्थात ऐसा कोई टर्न आया और आप कार को ऐसे मोड़े तो बताइए आपका कार क्या होगा, आपका कार बाहर की ओर फिसलते जब फिसल जाएगा, और अगर पलटता है तो अंदर के चक्कों की ओर पलटेगा। जैसे आप कर्व लिए तो इधर का चक्का अंदर, इधर का चक्का बाहर, तो अंदर के चक्कों पर पलटेगा, ऐसे पलट जाएगा, या बाहर के चक्कों पे ऐसे पलट जाएगा, है ना, वो पूछ रहे हैं। अंदर की ओर फिसलेगा या बाहर की ओर फिसलेगा, ठीक। हाँ सर,
अब आप समझ गए होंगे। आइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 4। ठीक, आंसर सर इसका आपका 2 और 3, अर्थात अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। अर्थात आपको थोड़ा समझा दूं, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई टर्न आया, अगर पूरा शार्प टर्न आया आपका, गाड़ी से पूरा कोई टर्न आई है सर, ठीक, हाँ सर, अब इस कार लेकर के जा रहे थे, हाँ सर, अब जैसे जैसे गाड़ी को मोड़ेंगे तो आपको गाड़ी ये अंदर का चक्का, या क्योंकि टर्न के अंदर तरफ है, हाँ से अंदरूनी तरफ है, ये बाहर तरफ, आपके बाहर का चक्का, तो गाड़ी जो पलटेगा ना दोस्तों, पलटेगा तो ये आपके अंदरूनी चक्का पर, अर्थात गाड़ी आपकी इस ओर पलटेगी, इस ओर पलटेगी, मतलब अंदर की ओर पलटेगी, और पलट के फेंकाएगी किस ओर पता है? बताया ना, अब केंद्रीय बल लगता है, हाँ सर, अब केंद्रीय अर्थात बाहर की ओर। जब भी कोई गोल घूमता है तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, जैसे वो बताया था मैं, हाँ सर, जैसे आपको ये गोल गोल घुमा रहा हूँ, सर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, हाँ सर, तो उसमें बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो पलटेगा वाले अंदर अंदर के चक्के में, और फेंकाएगा आपके बाहर की ओर, है ना, तो ऐसे ऐसे फेंकाते हुए आपका उस ओर फेंकाएगा बाहर की ओर। ठीक, तो वही बोल रहा है आपका 2 और 3 कि अंदर के पहियों पर तो उल्टेगा पर बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक, वही चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। इसको सिर्फ पढ़िए मत, इसको सीखिए, क्योंकि आपकी संस्कृति की सुंदरता ही कि न्यूटन से पहले भी हमारी संस्कृति के किसी व्यक्ति ने बताया था, है ना, हाँ सर, उनकी इज्जत करना सीखिए दोस्तों। चलिए, और ये चीज आप सबको बताइए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए कि कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे यहाँ। तो इसका आंसर सर आपका ब्रह्मगुप्त जी। तो जो ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा आप याद रखें। तो ब्रह्मगुप्त जी जो थे वही बताए थे न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने और जॉन एडम्स ने। आंसर सर आपका आइजैक न्यूटन ने। तो देख रहे हैं नाम आता कि न्यूटन ने दिया था, मगर इससे पहले हमारे यहाँ बताया था ब्रह्मगुप्त जी ने, उनका आज नाम नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको पता सर आपके न्यूटन ने, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, और भी आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, अर्थात अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमें सीधे खड़े रहने में, आगे चलने में मदद कर रहा है ना। हाँ सर, आप आगे क्यों बढ़ते हैं? जब आप जमीन पर ताकत लगाते हैं तो जमीन से प्रतिक्रिया बल मिलती है, उसी प्रतिक्रिया बल की वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक, हाँ सर, क्योंकि एवरी फोर्स हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स। अर्थात अगर मैं इस रिमोट को मार रहा हूं तो मेरे यहाँ पे भी कुछ मेरे को दर्द महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ताकत मैं इस पे लगाया उतनी ताकत ये मेरे पे लगाया, इसलिए मुझे भी दर्द महसूस होता है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। आप अपने पार्टनर को गाली बकेंगे तो भी आपको गाली बकेगी, इज्जत नहीं करेगी। आप अपने पार्टनर को मारेंगे तो एक दिन उसका भी हाथ उड़ जाएगा। आप उसको इज्जत देंगे तो आपको इज्जत देगी, आप उसको प्यार देंगे तो आपको प्यार देगी। इसलिए याद रखिए, अपने जीवन में अपने हर रिश्ते में आप सिर्फ प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, ताकि आपको भी वही मिले रिटर्न में, है ना, क्योंकि ये सब जगह ये नियम लागू होती है लाइफ में भी। ठीक, चलिए, तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, हर स्थान से एक सेव छोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, उसमें से एक सेव छोड़ दिया गया, एप्पल छोड़ दिया गया, तो सेव का क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिर जाएगा वो सेव, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा। मतलब जितना अंतरिक्ष यान, जैसे मानिए अंतरिक्ष यान है, ये पृथ्वी है, इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। अब यहाँ से एक सेव गिराया मैं, तो सेव इस अंतरिक्ष यान से भी ज्यादा तेजी से इसका चक्कर लगा लेगा, या जितने स्पीड से ये चल रहे उतने स्पीड चक्कर लगा लेगा, या इससे स्लो ये आगे जाकर उसके पीछे स्लो स्पीड से चक्कर लगाएगा, या ये सेव जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर के गिर जाएगा। आंसर बताइए आप। आंसर दोस्तों इसका आपका कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, आपका सेशन आज का समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको रिवीजन कराऊं, और समझाने पता नहीं चाहता समझाऊं, क्योंकि जो थ्योरी का पार्ट है दोस्तों, रिवीजन में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, फिर भी हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए।